बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कैसे हैं? आशा एवं विश्वास है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुद्रुम रांची से मैं आप लोगों के समक्ष कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की इस महामारी से संघर्ष करते हुए हम और आप दोनों लोग से आपस में जो अध्ययन चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही हैं, उसमें मैं कोर्स 1 से बाल्यावस्था एवं उसके विकास के अंतर्गत यूनिट 4 लेकर उपस्थित हूँ। इसमें मैंने आपको सांवेगिक बुद्धि क्या है उसको मैंने बहुत स्पष्ट तरीक़ा से बता चुके हैं। वास्तव में सांवेगिक बुद्धि की जो प्रकृति और विशेषता थी उस पर मैंने पिछली वीडियो में बहुत विस्तार से प्रकाश डाले हैं। आज मैंने सांवेगिक बुद्धि से ही टॉपिक लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। वह टॉपिक है सांवेगिक बुद्धि का महत्व क्या है। इस सांवेगिक बुद्धि के महत्व पर मैंने आज प्रकाश आप लोगों के समक्ष रखूँगा। और जब मैंने महत्व की बातें करती हैं कि वास्तव में इसका महत्व क्या है, तमाम पॉइंटें हैं, लेकिन पहले मैं उसकी भूमिका बता दे रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। इसके बाद एक एक पॉइंट करके आपको विस्तार से बताता चलूँगा। जिसे अगर हम समानतः यह माना जाता है कि जिस व्यक्ति में जितनी अधिक बौद्धिक क्षमता होती है वह जीवन के हर क्षेत्र में उतना ही अधिक सफल होगा। उसके महत्व को कहा है मनोवैज्ञानिकों ने कि जितनी आपके अंदर बौद्धिक क्षमता अधिक होगी उतनी आप अपने जीवन में सफल होंगे। और इस समय परंतु ये जो नवीन शोध हुए हैं, नवीन शोध में यह निष्कर्ष प्राप्त भी हुआ है कि सभी प्रकार के कार्यों को सफलतापूर्वक एवं शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए व्यक्ति का संवेगात्मक रूप ही सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण है। रूप ही स्वस्थ है। अस्वस्थ रहना, संवेगात्मक रूप से आप स्वस्थ हैं तो वह अत्यंत आवश्यक है। नेशनल सेंटर फॉर क्लिनिकल इन्फेंट प्रोग्राम की अगर रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो उसमें यह स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है कि विद्यालय में जो छात्रों की सफलता के लिए मुख्य रूप से सांवेगिक बुद्धि और उसका विकास है। विद्यालय में छात्रों की सफलता जितनी सांवेगिक बुद्धि के द्वारा हो जाता है उतना किसी के द्वारा प्रकट नहीं हो पाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस तथ्य पर भी आधारित और सहमति भी पाई है और कहा है कि सांवेगिक बुद्धि की उपयोगिता जो है बुद्धि से कहीं अधिक है। इसको हम अलग नहीं कर सकते।
इसलिए आज मैं सामयिक बुद्धि के महत्व पर प्रकाश बहुत विस्तार से डालूंगा। शोध अध्ययनों से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है, शोध अध्ययनों से, कि जो व्यक्ति अपने संवेगों एवं भावनाओं की व्यवस्थापन ठीक ढंग से कर लेता है, वह अन्य व्यक्तियों की भी संवेग और भावनाओं की चर्चाएं या व्यवस्थापन ठीक ढंग से कर पाता है। वास्तव में व्यक्ति प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह सांवेगिक बुद्धि की है। जब मैंने एक मनोवैज्ञानिक का नाम आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, जिनका नाम है आर.जे. स्टेन, उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कहा है कि यह दुनिया केवल बुद्धि द्वारा नहीं समझी जा सकती। यह दुनिया जो है सिर्फ बुद्धि से नहीं समझाई जा सकती, न समझी जा सकती। और उसने इसके लिए भावनाओं की भी आवश्यकता होती है। स्पष्ट रूप से उन्होंने स्टेनबर्ग ने कहा है, दुनिया बुद्धि से नहीं समझाती, उसके लिए भावनाओं की भी जरूरत है। जब मैं महत्व की बातें करते हैं तो सांवेगिक बुद्धि जो मानवीय मूल्यों, स्पष्ट कहा है कि जो मानवीय मूल्य हैं, मानवीय मूल्य क्या है? दूसरों की दुख में दुखी होना, ये मानवीय मूल्य है। और दूसरों की दुख दर्द को समझना, ये मानवीय मूल्य है। ये सिर्फ सांवेगिक बुद्धि ही कर सकती है, बुद्धि नहीं, सांवेगिक बुद्धि भी करती है। व्यक्ति को तद अनुसार व्यवहार करने की ओर प्रवृत्ति होती है, वह सांवेगिक बुद्धि के महत्व में सम्मिलित है। जब मैंने भावों और सांवेगिक बुद्धि की भावों और संवेगों को परिस्थिति के अनुसार अभिव्यक्त करने में संवेगात्मक बुद्धि महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने संवेगात्मक बुद्धि को अपना आधार महत्वपूर्ण भूमिका माना है। और संवेगात्मक बुद्धि द्वारा जो व्यक्ति किसी भी कार्य को धैर्य और सफलतापूर्वक संपन्न करता है, वो क्या है? सांवेगिक बुद्धि के द्वारा किसी भी कार्य को व्यक्ति धैर्यपूर्वक संपन्न करता है और कुशलतापूर्वक संपन्न करता है। बातें रह गई, जैसे एक नायक के रूप में अगर व्यक्ति को अपने दल के सदस्यों के साथ अगर व्यवहार करना है, अभिवृद्धि करनी है, तनाव एवं दबाव आदि को समझना, दल के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सदस्यों का प्रेरित रखना, स्पष्ट कहा, सदस्यों को प्रेरित रखना एवं उन्हें सुनना, उनकी शक्तियों का उपयोग करके उन्हें सतत गतिशील बनाए रखने की आवश्यकता है, वह सिर्फ कर सकती है सांवेगिक बुद्धि। कितनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं सांवेगिक बुद्धि के महत्व में। एक चीज और हम कर सकते हैं, नोट करिए पॉइंट जो बता रहे हैं, और उसके बाद और इसको विस्तार से एक पॉइंट करके बताएंगे या नोट्स करवाएंगे। जैसे सांवेगिक बुद्धि व्यक्ति को जीवन प्रयत्न प्रभावित करती है। डेलिन गोलमैन ने भी कहा है, ये जीवन प्रयत्न प्रभावित करती है सांवेगिक बुद्धि। उसने कहा कि क्या विशेष रूप से छात्र जीवन को भी, स्पष्ट कहा है कि सबसे विशेष रूप से छात्र जीवन को सांवेगिक बुद्धि के प्रशिक्षण द्वारा बच्चों को तनाव की बात, बच्चों को तनाव जो है सांवेगिक बुद्धि से दूर किया जा सकता है, और उसकी उदासीनता, उच्च भाव में जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है। वह आदि से निकलकर उनमें एक आत्मविश्वास, उनके मन से तनाव को निकालकर, उदासीनता को निकालकर और
उच्च भावों की कमी को निकालकर सांवेगिक बुद्धि के महत्व द्वारा उसमें बच्चों की जो बातें हैं उसमें हम आत्मविश्वास डाल सकते हैं, भर सकते हैं, और उसके अंदर साहस की भावना में सांवेगिक बुद्धि के द्वारा बच्चे में भरी जा सकती है। और कहा कि प्रेरणा, किसी व्यक्ति किसी चीज के प्रति प्रेरणा की भाव हुआ सांवेगिक बुद्धि द्वारा। और उसे एक शब्द और कहा कि धैर्य की भावना जो सांवेगिक बुद्धि द्वारा ही आ सकती है, बुद्धि से नहीं। उसके महत्व में धैर्य की बातें कही कि धैर्य जो है वह सांवेगिक बुद्धि एवं उसकी सामंजस्य की जो गुणों का प्रादुर्भाव किया जा सकता है, वह उन्हें मात्र नई शिक्षा भी दी जा सकती है, वह है सांवेगिक बुद्धि। सांवेगिक बुद्धि के महत्व पर इसकी भूमिका की हम बातें करेंगे और बातें रह गई कि जैसे हम कह सकते हैं और कि सांवेगिक बुद्धि जो है एक रामबाण अभियुक्ता है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। सांवेगिक बुद्धि एक रामबाण अभिव्यक्ति है, अभियुक्ता है, जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं की योग्यताओं एवं कमियों की पहचान कर सकता है। किसी के अंदर, अपने स्वयं के अंदर क्या योग्यता है, क्या कमी है, उसकी पहचान वह कर सकता है, क्योंकि इसे रामबाण कहा है। रामबाण अभियुक्ता है और अपनी योग्यताओं का उपयोग सभी प्रकार के कार्यों को सफलतापूर्वक करने में वह सफल हो सकता है और सफलतापूर्वक करने में एक कर सकता भी है। और उन्होंने एक उसके बुद्धि का समुचित उपयोग कर सकता है। जब वह चीज़ें आप में विकसित हुई तब आप बुद्धि का समुचित उपयोग कर सकते हैं। कितनी स्पष्ट महत्व में है। महत्व की भूमिका को देखिए, क्या क्या चीज़ें आपको सामने आ रही हैं। जब हम सांवेगिक बुद्धि द्वारा व्यक्ति स्वयं की अंतर शक्तियों का विकास कर वह पूर्ण रूप से उसका उपयोग कर सकता है। महत्व के अंतर्गत है। सब पॉइंट जब एक एक करके बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये सब जितने पॉइंट बताएं उसके अंदर सम्मिलित हैं कि नहीं। और सांवेगिक बुद्धि व्यक्ति के न केवल सामाजिक क्षेत्र को सिर्फ नहीं प्रभावित करती है, सबसे अधिक उसके व्यक्तिगत क्षेत्र को प्रभावित करती है। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक क्षेत्र को भी सांवेगिक बुद्धि प्रभावित है। तो उसके बात कही कि सामाजिक क्षेत्र को प्रभावित करती है तो नहीं, सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ उसके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित करती है और वह उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में और उसके व्यक्तिगत जीवन में। अगर परिवार में धैर्य, संयम, शांति और सामंजस्य जो पूर्ण व्यवहार के लिए सांवेगिक बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर परिवार में धैर्य की कमी है, परिवार में संयम की कमी है, परिवार में शांति की कमी है, परिवार में सामंजस्य की कमी है, तब समझें कि उस परिवार में सांवेगिक बुद्धि का उपयोग नहीं किया जा रहा है। और जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य, संयम, शांति और सामंजस्य का भाव निहित है, वह व्यक्ति के अंदर सांवेगिक बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब समझ लीजिए आप कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं कि नहीं, धैर्य है कि नहीं। यही तो सांवेगिक बुद्धि के महत्व हैं कि सांवेगिक बुद्धि के द्वारा ये चीज़ें आ सकती हैं। जब मैंने
मनोवैज्ञानिक एवमैन और रॉबर्ट्स, जब कूपर की बातें हम करते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बातें लिखा है। रॉबर्ट कूपर ने कहा कि जो है उसके अनुसार जो कि बौद्धिक चिंतन जो है मानव जीवन की नीरस बना देता है। ये बौद्धिक चिंतन जो है मानव जीवन को नीरस बना देता है। संवेगात्मक बुद्धि उसे सरल बनाने का काम करती है। अगर हम बातें करते हैं तो जो बौद्धिक चिंतन है वो हमारे जीवन को नीरस बना देता है, लेकिन जो हमारी संवेगिक बुद्धि है वो हमारे जीवन को सरल बनाने का कार्य करती है। यह व्यक्तित्व विकास की कुंजी भी कही जाती है। इसी क्रम में मैंने महत्व पर बहुत अधिक प्रकाश डाल रहा हूँ और उसकी भूमिका यहाँ हम समाप्त कर रहे हैं। उसी क्रम में मनोवैज्ञानिकों ने जब महत्व की बातें करते हैं तो महत्व को मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ही एक अच्छी चीज़ें बताया कि जब मैंने किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे सामने जो व्यक्ति है उसको हम परख पा रहे हैं कि नहीं परख पा रहे हैं। आप परख कब पाएंगे? जब आप अपने स्वयं को परखेंगे तब। डेलियन गोल्डमैन ने महत्व पर प्रकाश डालते हुए 4-6 पॉइंट इसमें हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, उसका अध्ययन करेंगे। जब मैंने सांवेगिक बुद्धि के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं तो मैं एक कहावत भी है, हकीकत भी मान सकते हैं। कहते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि आज की जो दुनिया है, आज की दुनिया में स्मार्ट लोग न तो अत्यधिक सफल हुए हैं और न ही अपने जीवन से संतुष्ट हुए हैं। इसको मान रहे हैं कि नहीं? जितने स्मार्ट लोग हैं वो कहीं अधिक सफल नहीं हुए हैं। सफल भी हो गए तो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं रहते हैं। हम संभवतः ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो एकात्मक रूप से अत्यधिक होनहार हैं। कितनी अच्छी बात है कहा, एकात्मक रूप से अधिक होनहार हैं, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में अत्यंत पिछड़े हुए हैं। यही तो महत्व है। बालक होनहार है लेकिन सामाजिक क्षेत्र से उसका कुछ नहीं लेना देना है। क्यों? कि यह सांवेगिक बुद्धि के कारण कमी है। और अपने कार्य क्षेत्र में भी पिछड़े रहते हैं। सिर्फ यही नहीं कि सामाजिक क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में भी वह बालक पिछड़े रहते हैं। इसके लिए IQ ही पर्याप्त नहीं है, बुद्धिलब्धि ही पर्याप्त नहीं है। IQ आपको कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए या प्रवेश दिलाने में सहायक हो सकती है। बुद्धिलब्धि आपको कॉलेज में प्रवेश दिलाने में सहायक हो सकती है, लेकिन यह EQ जो है, सांवेगिक बुद्धि जो है, वह परीक्षा भवन में आपके तनाव एवं मनोवेगों को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है। कितनी अच्छी बात है कि परीक्षा भवन में आपके मनोवेगों पर वह नियंत्रण करके आपको सफल बनाने में अपनी सहायता प्रदान करती है। परीक्षा भवन में टाइम फिक्स रहती है, इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करने हैं, उसी स्पीड से हम लिखते हैं। मतलब हमारी मन में आत्मविश्वास के साथ, आत्मभावना के साथ जो चीज़ें आती हैं उसको स्पष्ट रूप से सांवेगिक बुद्धि का सहारा लेकर लिख देते हैं। उसका सोचने विचारने की समय नहीं मिलता। उस समय इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने उसको कहा है कि परीक्षा भवन में वह आपके तनाव और
वेगों पर नियंत्रण करके आपको सहायता प्रदान करती हैं। और इसी क्रम में इस प्रकार की जो सांवेगिक बुद्धि का महत्व निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है कि वास्तव में सांवेगिक बुद्धि का महत्व किन किन क्षेत्रों पर पड़ता है। तो उसी क्रम में मैंने पहला रखा कार्य निष्पादन। क्या किसी कार्य निष्पादन में सांवेगिक बुद्धि का महत्व है? वैज्ञानिकों ने कार्य निष्पादन की बात कहा। समझ रहे हो पॉइंट कि जब सांवेगिक बुद्धि आपके कार्यक्षेत्र संबंधी जो सामाजिक जटिलताओं को हल करने की दृष्टि से एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, किसी भी कार्य को सामाजिक जटिलताओं को हल करने की दृष्टि से वह एक मार्गदर्शक की कार्य करती है सांवेगिक बुद्धि। दूसरों को प्रेरित करने का कार्य कर सकता है। कौन करती है? सांवेगिक बुद्धि दूसरों को प्रेरित करने का कार्य करती है और जिस आधार में और उसके जीवन में आगे बढ़ाने में भी वह प्रोत्साहन दे सकती है। सांवेगिक बुद्धि किसी कार्य को करने में प्रोत्साहन प्रदान करती है और उसकी जो जीवन में जो आगे बढ़ाने का वो जो कार्य करती है, प्रोत्साहन दे सकती है, वह है सांवेगिक बुद्धि। आपके व्यवसाय का जो गति प्रदान कर सकती है, आपके व्यवसाय में वह गति प्रदान करती है। वस्तुतः आजकल की बातें हम कर रहे हैं। अगर आजकल जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ कर्मचारियों की जो नियुक्ति करती हैं तो वे साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी की जो है वह सांवेगिक बुद्धि को पर्याप्त महत्व देते हैं। इसीलिए एक अमेरिका की कंपनी का मैंने उदाहरण दिया था कि अपने कर्मचारियों पर सांवेगिक बुद्धि का वो प्रयोग किया। कहा कि किस आधार पर सांवेगिक बुद्धि में बच्चे तीव्र होते हैं, तीव्रता जिस बच्चे में है सांवेगिक बुद्धि उसकी क्षेत्रों में व्याप्त होते हैं। उन्होंने पर्याप्त संवेगों में कहा कि तथा उन्होंने कहा कि EQ जो है सांवेगिक बुद्धि जो है वो भली भांति परीक्षण करती है आपके मनोभावों दशाओं को और यह मान कर चलती है कि अभ्यर्थी की जो सांवेगिक बुद्धि उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उनकी तकनीकी योग्यता। देखिए, सांवेगिक बुद्धि को व्यक्ति के जीवन की तकनीकी योग्यता से जोड़ दिया कि जितनी अधिक सांवेगिक बुद्धि महत्वपूर्ण है उतनी महत्वपूर्ण है जितनी की तकनीकी योग्यता। इसलिए आज का युग तकनीकी का युग है। हर व्यक्ति, हर बालक को तकनीकी ढंग से कार्य करना है। सांवेगिक बुद्धि यही कहती है कार्य निष्पादन में, कार्य किसी भी क्षेत्र में अपना पर्याप्त शैली को व्यक्त करती है, वह सांवेगिक बुद्धि है। उसी क्रम में मैंने एक बात और कि शारीरिक स्वास्थ्य क्या है। जब मैंने शारीरिक स्वास्थ्य की बातें करते हैं, क्या सांवेगिक बुद्धि के लिए जो शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है क्या? उसने कहा यह बिल्कुल सही है। यह सही भी है कि यदि आप अपने तनाव के स्तर को कम नहीं कर सकते तो आप कई प्रकार के गंभीर शारीरिक समस्याओं की चपेट में आ सकते हैं। स्पष्ट कहा कि जब तक आप तनाव से मुक्ति नहीं पाएंगे तो आप बहुत गंभीर समस्याओं की चपेट में आ सकते हैं। और जब इसकी बातें हम करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर, सांवेगिक बुद्धि, उन्होंने कहा कि अनियंत्रित तनाव जिन रोगों को जन्म देता है, अगर आपके अंदर अनियंत्रित तनाव है,
तो आपके अंदर वह रोगों को जन्म दे रहा है। इसलिए तनाव को अपने अंदर नहीं रखना, तनाव को शेयर किया जाता है। किसी भी ऐसी बातें हैं तो उसको शेयर करने से दुख कम नहीं होता है, कि दुख कोई बांटता नहीं है, लेकिन दुख की चर्चा कर देता है तो लगता है कुछ भार उसका हल्का हो गया। इसीलिए तनाव को अंदर नहीं रखना है। अगर उसके जो प्रमुख हैं, क्या क्या रोग हो सकते हैं तनाव के कारण, पहला उन्होंने 1 नंबर बात कहा, उन्हें कहा कि उच्च रक्तचाप, बताइए, इसे हाई ब्लड प्रेशर, तनाव में होने से बाद उक्त हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर की संभावना सबसे जटिल होती है व्यक्ति में, और रोग प्रतिरोधक क्षमताएं उसकी घट जाती हैं। जो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो घट जाती है, शिथिल पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है। और हृदय आघात का खतरा, जिससे हार्ट अटैक का खतरा सबसे अधिक होता है तनाव से। और ये क्या, हमारी सांवेगिक बुद्धि कहती है एक तनाव मुक्त रहिए, तनाव नहीं रखना है। जब मुझे अपने जीवन जीने की कला सिखा रही है सांवेगिक बुद्धि, तो क्या उसमें मुझे ढलने में क्या दिक्कत है? क्या कोई परेशानी है? क्या बुद्धि ही सबसे महान है? यहाँ तो देखने से तात्पर्य लग रहा है, सुनने से तात्पर्य लग रहा है, अध्ययन करने से तात्पर्य लग रहा है कि बुद्धि का महत्व कुछ नहीं है। अपने जीवन में खाली आप सांवेगिक बुद्धि को उतारिए, आपका जीवन उच्च कोटि का फूलता फलता रहेगा। उन्होंने एक बात और रखा कि ये बाझपन की स्थितियां भी पैदा करता है, अत्यधिक तनाव, बाझपन की स्थिति, तथा उम्र का तेजी से बढ़ने, कहते हैं ना, घटती को बढ़ती कहे, चले दूध का खोया, यह देख कर कबीरा रोया। बच्चे जन्म लेते हैं, इनकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो हम लोग कहते हैं बच्चा बड़ा हो रहा है। नहीं, बच्चे की जितनी आयु है वह क्लियर है कि कब तक जीना है। अब बड़े होने का मतलब कि उसमें से एक एक दिन उसका कम हो रहा है। इसलिए उम्र का तेजी से बढ़ना। अगर आपके पास दुख है, तनाव है, तो आप 40 साल के हैं, 20 साल के हैं तो लगेंगे 40 साल, और 40 साल के हैं तो लगेंगे 60-65 साल। तो मतलब व्यक्ति को तनाव इतना मुक्त कर देता है। इसलिए व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए सांवेगिक बुद्धि अति आवश्यक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, यह महत्व है। और इसीलिए सांवेगिक बुद्धि में जो बुद्धि का पहला कदम है, व्यक्ति को तनाव से छुटकारा पाने के उपाय सीखिए, और सीखने भी चाहिए कि मुझे तनाव से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय करनी चाहिए। वह उपाय सांवेगिक बुद्धि में है, बुद्धि से नहीं कर सकते, बुद्धि से नहीं कर सकते। सांवेगिक बुद्धि ही एक है जो आपको तनाव मुक्त किया जा सकता है। अब वह तनाव स्वयं अपने आप में विद्यमान है। तनाव को दूर करिए, आप सफल रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभरकर आप सामने आएंगे। ये हमारी सांवेगिक बुद्धि शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करके बताती है। डिलेन गोल्डमैन ने कोई बात अगर रखा है कि वास्तव में शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, अगर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो व्यक्ति पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अरस्तु ने भी कहा है कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। दोनों स्वस्थ रहेंगे तो शरीर स्वस्थ है तो आपका स्वस्थ निर्माण होगा, मस्तिष्क स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य पर सांवेगिक बुद्धि के महत्व पर प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट, क्या मानसिक स्वास्थ्य भी सांवेगिक बुद्धि के द्वारा प्रभावित होता है? वैज्ञानिकों ने कहा बिल्कुल।
अगर मैंने अनियंत्रित तनाव, कितनी अच्छी बातें कहा कि अगर अनियंत्रित तनाव आपके मस्तिष्क, असर कहा कि अगर यदि नियंत्रित तनाव आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है, यह आपको चिंताओं एवं अवसादों के घेरे में ले जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य जिसे बाहर निकाल पाना आसान नहीं होता। व्यक्ति का जो मानसिक स्वास्थ्य है, अगर वो बिगड़ जाता है तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इस प्रकार यदि हम अपने मनोभावों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं या उसे नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या होते हैं, कहते हैं लोग कि मूडी कहलाते हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ है तो उस पर नियंत्रण नहीं पाते हैं, तो समाज के लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति मूडी है। ये व्यक्ति मूडी नहीं है, इसका मानसिक स्वास्थ्य खराब है और मूडी नहीं है। जब उससे व्यक्तियों की बातें आती हैं तो उसने कहा कि आपकी और कोई विशेष ध्यान भी नहीं देगा। स्पष्ट कहा है कि आपको मूडी करके लोग टाल देंगे और आपकी ओर विशेष ध्यान कोई भी नहीं देगा और नहीं दे भी पाएगा। भाई मूडी व्यक्ति से कौन लड़ना चाहेगा? कोई नहीं। समाज में सभी लोग सोचते हैं कि हम स्वस्थ जिएं, अच्छे से जिएं, अच्छे तरीक़ा से रहें और किसी भावों को मैं अभिव्यक्त करूं बहुत अच्छे तरीक़ा से, गलत लोगों से मुलाकात न हो, गलत लोग हमारे सामने न पड़ जाएं, गलत लोगों के साथ बैठने का अवसर न मिले। ये कोई सोचता है कि गलत लोगों के साथ बैठे? नहीं, और उससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य वो भी आपको प्रभावित करता है, जो आपको समाज के अलग अलग और थलग कर भी सकता है। आपको समाज से अलग थलग कर सकता है मानसिक स्वास्थ्य अगर आपका ठीक नहीं है तो। तथा आप अकेलापन का शिकार हो सकते हैं। अगर आपका मस्तिष्क मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप अकेलापन का शिकार हो सकते हैं। आप आत्मकेंद्रित होकर ही रह जाएंगे। आत्मकेंद्रित सिर्फ अपनी बातों को रखना, अपनी बातों में सोचना, अपने बारे में सोचना, सिर्फ उतना में आत्मकेंद्रित रह जाएंगे। तो वह व्यक्ति के विकास को जो मानसिक स्वास्थ्य है वह महत्वपूर्ण रूप से वह प्रभावित करता है। उसको अलग नहीं कर सकते, वह प्रभावित करेगा ही। और बातें रह गई, संबंध क्या है? संबंध क्या संबंध भी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं? सापेक्षिक बुद्धि प्रभावित करती है। उसने कहा यदि आप अपने मनोभावों को ठीक से नहीं समझ जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं तथा उन्हें ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, मनोभाव, आप स्वयं अपने मनोभावों को अगर ठीक से समझ नहीं पाते हैं, उस पर ठीक से नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो आप दूसरों के मनोभावों को कैसे सीख पाएंगे और कैसे उस पर नियंत्रण कर पाएंगे? ये सापेक्षिक बुद्धि करती है। उसको हम समझ नहीं पाते हैं और उस पर कैसे नियंत्रण कर पाएंगे? सापेक्षिक बुद्धि यही करती है। और जब समझने में वह सफल होंगे, कब? जब वह अपने मनोभावों को समझ लेंगे। दूसरे आपके बारे में कैसा सोचते हैं, उनकी आपके बारे में क्या राय है। एक संबंध की बातों में आप तरह तरह की बातें सोचते होंगे कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं।
और उनकी हमारे बारे में राय क्या है, ये आपका मन मस्तिष्क चलता रहता है। आदि आदि आपको अपनी बात को दूसरों के सामने प्रभावपूर्ण तरीके से एवं रख पाएंगे, मतलब अपनी बातों को आप संबंध इतना अच्छा है कि हम अपनी बातों को दूसरे के सामने कितना प्रभावपूर्ण तरीके से एवं रख पाएंगे तथा संबंधों में निकटता एवं प्रगाढ़ता लाने में सफल हो सकते हैं। संबंध तो यही है कि अपनी बातों को दूसरे के सामने कितनी अच्छे तरीक़ा से हम रख दे रहे हैं और उस पर मैं कितना सफल हो रहे हैं, ये सांवेगिक बुद्धि के महत्व के अंतर्गत सम्मिलित है, जिसकी आपको अपने कार्यक्षेत्र तथा निजी जीवन में महत्वपूर्ण सार्थकता होती है। सांवेगिक बुद्धि का आपके कार्यक्षेत्र में और निजी जीवन में उसका जो महत्वपूर्ण सार्थकता है तथा अनिवार्य भी है। कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति 100 बार सोचता है कि इस कार्य को करने से पहले सोच लेता है कि बाद में इस पर पश्चाताप न हो कि यह कार्य कैसा है। व्यक्ति सोचता है, और सोचने की बात है कौन, ईड ईगो सुपर ईगो। तो जो व्यक्ति हावी हो जाता है सुपर ईगो, वही व्यक्ति कार्य कर बैठता है। और संबंधों में जो सजगता एवं घनिष्ठता जीवन की राह को सरल बना देती है। अगर आपके पास कोई कठिनाई है, कितनी बड़ी से बड़ी कठिनाई क्यों न हो, अगर आपके संबंध सहज हो, अच्छे हों, घनिष्ठ हो, तो वह एक सफल राह बना देती है। और राह को सफल बनाते हुए आपकी एक अच्छे जीवन का निर्माण करती है, वह है सांवेगिक बुद्धि। इसीलिए संबंध बनाना अच्छी बात है, संबंध बनाना अच्छी बात है, लेकिन संबंध को निष्ठा के साथ निभाना बहुत कठिन बात है। इसीलिए संबंध बनाएं तो उसको जीवन में उसका निर्वहन करें, ये सांवेगिक बुद्धि करती है। संबंध ऐसे बनाइए कि भविष्य में किसी ने कहा है कि दुश्मनी जम के करिए, दुश्मनी जम के करिए, लेकिन नादानी मत करिए कि भविष्य में कभी मेल हो तो शर्मिंदगी महसूस मत कीजिए। इस सांवेगिक बुद्धि कहती है, ये महत्व है कि किसी के साथ हमारी मित्रता है, लेकिन उसके साथ गद्दारी न करिए। सांवेगिक बुद्धि कहती है, अगर गद्दारी कुछ गलत कर दिए, भविष्य में वो व्यक्ति कभी न कभी आपको मिलेगा, बहुत अच्छे रूप में मिल सकता है, तो आप शर्मिंदगी महसूस करना पड़ेगा। इसीलिए सांवेगिक बुद्धि कहती है संबंध बनाना अच्छा तो है, संबंध बनाना जितना अच्छा है उससे ज़्यादा कहीं अच्छा संबंध का निर्वहन करना, ये सबसे बड़ा है। इसलिए संबंध ऐसा बनाइए कि व्यक्ति को जीवन में हट भी जाता हो तो आपको कष्ट न पहुंचे। क्लासरूम में 40 से 50 बच्चे आते हैं, संबंध सभी लोगों का होता है, लेकिन उसमें से 1-2 बहुत अच्छे संबंध वाले होते हैं जो कि दूसरों से मरने और मिलने के लिए तैयार रहते हैं। सांवेगिक बुद्धि ये कहती है। इसीलिए सामान्य व्यवहार रखिए। सामान्य व्यवहार के साथ साथ भी कुछ लोग अच्छे संबंध वाले होते हैं,
अपनी बातों को अच्छी तरीक़ा से आप तक पहुंचा भी देते हैं, दूसरों तक पहुंचा देते हैं, आपके हर कदम पर खड़े भी रहते हैं। पिता पुत्र का संबंध आप तो देख रहे हैं, पिता पुत्र का संबंध पहले जैसे प्राचीन काल जैसा है, गुरु शिष्य का संबंध तो बहुत है। आज संबंध के कारण ही तो आपको मैंने ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा हूँ। इसको कहेंगे सर आपका ये टीचिंग और लर्निंग आपका कार्य क्षेत्र है, इसलिए आप करना। कार्य क्षेत्र को हम मान रहे हैं। व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कार्य करता हो तो उसका संबंध किससे है? लर्निंग से, अधिगम से। तो आपको जो मैं अधिगम दे रहा हूँ, आपके साथ जो मैं संबंध स्थापित कर रहा हूँ, ये गुरु और शिष्य का संबंध, ये आप माने चाहे ना माने, अब गुरु और शिष्य का संबंध हुआ नहीं रह गया जो पहले गुरुकुलों जैसा था कि है, नहीं रह गया। आप तो आज के युग में बच्चे गुरु जी को देख रहे हैं कि गुरु जी इस रास्ते से आ रहे हैं तो दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, ऐसे संबंध रहे। फिर भी ये चीज़ें हो रहा है, इसीलिए हमें और आपको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं है। वह आपके विचार और व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, आप किस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। टीचर कभी भी अपने शिष्य को दुखी देखना पसंद नहीं करता है, रहना पसंद नहीं करता है। जिस शिक्षक का पढ़ाया हुआ छात्र अगर अच्छे स्थान पर जाते हैं तो पूछा था किसने पढ़ाया, तो आपको जो टीचर अच्छा लगता होगा, जिससे अच्छा संबंध होगा, जिसकी संबंध क्या है, आपसी संबंध घर तालमेल की बातें नहीं, पढ़ाने के क्षेत्र में, लर्निंग के क्षेत्र में जिसका संबंध आपसे अच्छा हुआ, एक बार उसका नाम आप जरूर लेते होंगे। हम लोग भी लेते हैं। बीएड की क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे 2003 में, तो उसमें अच्छे से अच्छे टीचर मिले और उनकी वाणियाँ और विचार आज तक भी हम लोग के मस्तिष्क में पड़ा हुआ है। तो संबंध बनाइए, लेकिन उतना ही बनाइए जितना कि आप अच्छे तरीक़ा से उसका निर्वहन कर सकें। ये सांवेगिक बुद्धि के अंतर्गत सम्मिलित है। तो मैंने महत्व पर बहुत ही विस्तार से आपको प्रकाश डाले हैं। महत्व को हम अलग नहीं कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध भी इस चीज को कर दिया कि जब व्यक्ति में ये चीजें विद्यमान होती हैं, ये सांवेगिक बुद्धि, कभी प्रश्न उठते हैं सांवेगिक बुद्धि कैसे मापी जा सकती है। जैसे आप बुद्धि मापते हैं बालक का, उसी तरह सांवेगिक बुद्धि भी नापने के सूत्र हैं। जिससे बुद्धि को नापते हैं ना, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणते 100। तो सेम उसी तरह है, सांवेगिक बुद्धि बराबर संवेगात्मक आयु बटे वास्तविक आयु गुणते 100। मतलब वास्तव में आपका जो सांवेगिक बुद्धि क्या है, सांवेगिक आयु क्या है। सांवेगिक आय माने जैसे आप रियल आय आपका है कि आपका, हम निकाल लिए कि आप इस क्षेत्र में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं, आपकी उम्र मात्र 10-15 साल है। आय आप कार्य कैसा किए हैं कि 15-20 इसके ऊपर वाले एज के। जैसे अच्छा तो बुद्धि लब्धि निकालते हैं कि अपने आय से नीचे की कक्षा का जो बच्चा भी नहीं हल कर रहा है, वो बात डल श्रेणी में आते हैं। तो सेम उसी तरह सांवेगिक बुद्धि को कंपनी के मैनेजर ने उसको अपने अध्ययन करके उसको सिद्ध किया कि ये जो आयु है ये बच्चों की
सांवेगिक बुद्धि बराबर सांवेगिक आय बटे वास्तविक आय गुणित 100 करके उसने अध्ययन किया कि एक कर्मचारी अच्छे तरीक़ा से इस कंपनी का निर्वहन कर सकते हैं। इसलिए इसे सूत्र भी थोड़ा मैंने बता दिया। और ये चीज़ें और कर सकते हैं। कभी कभी ये चीज़ भी देखने लगते हैं कि जब मैंने संबंध की बातें करते हैं, जैसे कीजिए बुद्धि का उपयोग वास्तव में हम अगर पर्यावरण से ले रहे हैं, अगर कर रहे हैं कि वास्तव में जो परिस्थितियां हैं, व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में पर्यावरण से अंतःक्रिया करता है। तो अंतःक्रिया करना क्या है? संबंध तो है। अगर मैं संबंध, महत्व में संबंध की बातें करते हैं, अगर मैं पर्यावरण और मैं और आप आपस में संबंध अच्छा नहीं रखते हैं, तो प्रकृतिवाद रूसो ने कहा कि अगर पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो प्रकृति आपको स्वयं दंड देगी। क्योंकि संबंध की बातें जब आती हैं, सांवेगिक बुद्धि, वही बात तो मैं बता रहा हूँ संबंध की। सांवेगिक बुद्धि में संबंध स्थापित करने की कला आपको सिखाती है कि एक दूसरे से संबंध कैसे स्थापित करें, वह सांवेगिक बुद्धि सिखाती है। क्योंकि सांवेगिक बुद्धि को हमने कहा कि ये जन्मजात होती है और विकास के साथ साथ वह बढ़ती जाती है और परिपक्वता तक आपको संबंध से जोड़ी रहती है, वो है सांवेगिक बुद्धि। डेलियन गुलमैन ने अपने विचारों में ये भी व्यक्त करते हुए कहा कि जब भी कार्य निष्पादन और शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, क्या शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में संबंध की बातें नहीं हैं? बिल्कुल है। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मानसिक स्वास्थ्य में भी संबंध अच्छे होंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी बातें बहुत उच्च स्तर से उठाया कि दुनिया में सभी लोग स्मार्ट हैं। अब मैं सार करके, टाइम भी क्लियर करीब हो चुकी है, इसी सार को हम क्लियर करते हुए अपनी बातों को मैंने विराम लूँगा। थोड़ा सा 2 मिनट 1 मिनट और ले सकते हैं समय। जैसे पहले मैंने, जैसा कि उन्होंने स्पष्ट कहा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में बहुत लोग स्मार्ट हैं। पहले बातें मैं कहा और लास्ट में भी इसको सार के रूप में लपेट रहा हूँ। लेकिन ये भी आप जानते हैं, डेलियन गुलमैन ने कहा कि स्मार्ट लोग न तो अधिक सफल कभी हुए हैं, न सफल होते हैं। बताइए। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को भी कहा कि बुद्धि पर तमाम सेमिनार मिलते हैं, वेबिनार मिलते हैं, लेकिन आज तक सांवेगिक बुद्धि पर कोई सेमिनार वेबिनार किसी विद्यालय, कॉलेज, महाविद्यालय में नहीं मिला। और मनोवैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध कर दिया कि संबंध स्थापित करने में बुद्धि का कोई स्थान नहीं है। एक दूसरे से संबंध स्थापित करने में सांवेगिक बुद्धि का 80% योगदान है। इसलिए मात्र 20% बुद्धि को रखा। इसी क्रम में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने रख भी दिया कि जब व्यक्ति अपने संबंधों की बात करता है, पिता पुत्र के साथ, माता के साथ, भाईचारों के साथ, परिवार के साथ, जैसा संबंध बनाएगा वैसा संबंध वह दूसरों के साथ भी बनाना चाहेगा। अगर आपका संबंध परिवार में अच्छे नहीं हैं
तो आप चाहते हुए भी अपना संबंध किसी दूसरे से नहीं बना सकते। संबंध पर बहुत जोर दिया है डेलियन गोल्डमाइन ने, क्योंकि वह सामयिकता का गुण ही सिखाती है साम्यिक बुद्धि, और कोई गुण नहीं सिखाती है साम्यिक बुद्धि, सिर्फ सामयिकता का गुण। इसी क्रम में मैंने आज यहीं पर विराम ले रहा हूँ, टाइम भी हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भारत माता की जय।